मैं पल्लवी गौड़ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारी, ब्लॉक घाटी गांव, जिला ग्वालियर में शिक्षिका के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम नवनीत हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं के कोर्स में अलंकारों के जो विविध प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ और प्रसन्न होगा। बच्चों, आपको कहानी सुनना तो अच्छा लगता है ना? आइए, आज मैं सबसे पहले आपको एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। सभी उसे दीनू दीनू कहकर पुकारते थे। अपनी एक आदत के कारण वह अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उसकी वह आदत थी कि वो छोटी छोटी बात को भी लोगों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करता था। इसीलिए लोग उसकी बहुत हंसी भी उड़ाया करते थे। पहले तो गांव वाले उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते थे और फिर ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसते थे। इस तरह उसका मजाक बन जाया करता। अब तो लोग उसे गप्पी गप्पी कहकर भी बुलाने लगे थे। अपनी इस स्थिति से दीनानाथ बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपना एक अच्छा सा साथी बना लूं। बस फिर क्या था, उसने अपने गांव के ही एक मोतीलाल नाम के व्यक्ति से अपनी दोस्ती कर ली और उससे कहा, देखो मोतीलाल, जब मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात बोलूं और तुम्हें लगे कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है तो तुम धीरे से मेरा हाथ दबा दिया करना, जिससे मैं अपनी बात तुरंत संभाल लिया करूँगा। मोतीलाल बोला, बिल्कुल ठीक है। बस अब तो हर जगह दोनों साथ में जाने लगे। जब कभी दीनानाथ गप मारता और वो अगर बड़ी बात होती तो मोतीलाल उसका हाथ दबा दिया करता और दीनानाथ अपनी बात संभाल लेता था। इस तरह से कई दिन गुजरते चले गए। एक बार शाम के समय एक पेड़ के नीचे गांव वाले बैठे हुए थे। वहां दीनानाथ और मोतीलाल भी पहुंच गए। हमेशा की तरह बातचीत शुरू हो गई। एक गांव वाले ने दीनानाथ से कहा, और बताओ दीनू, कहाँ से आ रहे हो? दीनानाथ फटाक से बोला, अरे कुछ ना पूछो भैया, आज मैं जंगल की तरफ गया था। वहां मैंने देखा 50 हाथ लंबा शेर। क्या 50 हाथ लंबा शेर? तभी मोतीलाल ने दीनानाथ का धीरे से हाथ दबाया। अब दीनानाथ बोला, अरे अरे रुको ना, मुझे भी लगा कि 50 हाथ लंबा शेर तो होता नहीं है, इसलिए मैं पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और मैंने बहुत पास से देखा तो 40 हाथ का तो था ही। अब मोतीलाल ने फिर धीरे से हाथ दबाया। दीनानाथ बोला, अरे नहीं नहीं, फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं दौड़कर अपने घर आया और मैं फीता ले आया। फीता मतलब इंची टेप। फीता लेकर भागा और मैंने सोते हुए शेर को फीते से नाप लिया तो भैया वो 30-35 हाथ का तो पक्के में था। तभी मोतीलाल ने धीरे से दीनानाथ का पैर दबाया। अब तो दीनानाथ गुस्से से बोला, अरे क्या मेरा बार बार पैर दबा रहे हो? अब तो मैंने शेर को फीते से भी नाप दिया, अब मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ? बस फिर क्या था, गांव वालों ने दीनू की बहुत हंसी उड़ाई और दीनू मायूस होकर अपने घर लौट गया। बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर बात कहने वाले दीनानाथ जी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आशा है अब आप बढ़ा चढ़ाकर बात कहने का अर्थ भी समझ गए होंगे। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, लेकिन कुछ कवियों ने भी अपने आश्रयदाता राजाओं के बारे में या कुछ घटनाओं के बारे में बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर अपने साहित्य में वर्णन किया है। जब कभी किसी काव्य साहित्य में किसी घटना या
किसी दृश्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है या चमत्कारिक वर्णन करता है तो वहाँ पर हिंदी व्याकरण के अनुसार एक अलंकार बन जाता है। जानते हैं उस अलंकार को क्या कहते हैं? उस अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा: जहाँ कवि के द्वारा किसी दृश्य, घटना या बात का वर्णन लोक सीमा का अतिक्रमण करके बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की गति का चमत्कारिक वर्णन किया है। अर्थात महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथ एक नदी के किनारे गए। उस नदी में बहुत बाढ़ आई हुई है। अब राणा इस ओर खड़े होकर विचार करते हैं कि मैं घोड़े के सहित उस पार कैसे पहुंचूं। राणा जी तो तब तक मन में विचार करते ही रहते हैं, तब तक चेतक छलांग लगाकर नदी के उस पार पहुंच जाता है। तो है ना बच्चों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक वर्णन। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार में विषय का चमत्कारिक वर्णन ही इसकी पहचान है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय धन उक्ति। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ है बात। अर्थात अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। इस प्रकार से बच्चों, इस अलंकार में जनसाधारण की प्रचलित मान्यताओं से हटकर और उससे कहीं बढ़कर वर्णन किया जाता है। कवि भूषण की कविताओं में अतिशयोक्ति अलंकार प्रायः देखने को मिलते हैं। बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार को हम एक नए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। अर्थात बच्चों, हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि इतनी देर में सारी लंका जल गई और वहाँ से सारे राक्षस भाग गए। तो ये कितनी अजीब और आश्चर्यजनक वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, समझ गए ना? जहाँ भी आप सीमा से बढ़ा चढ़ाकर किसी घटना या दृश्य का वर्णन देखें, वहाँ आप समझिए कि इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। तो बच्चों, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार समाप्त होता है। हम आगे दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा के एक रोचक प्रसंग के बारे में बताती हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और राधा में आपस में झगड़ा हो गया और राधा जी भगवान श्री कृष्ण से रूठकर अपने घर चली गई। कुछ समय बाद श्री कृष्ण राधा को मनाने उनके घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी अंदर से राधा आवाज़ देती हैं और कहती हैं, कौन द्वार पर? हरि, मैं राधे। वानर का क्या काम यहाँ? बच्चों, यहाँ हरि शब्द के दो अर्थ हैं। एक हरि अर्थात कृष्ण का नाम और एक हरि का अर्थ होता है बंदर। तो यहाँ कहने वाले के अर्थ से अलग अर्थ लगाया गया। चूँकि बच्चों राधा कृष्ण से नाराज थीं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर हरि शब्द का अर्थ बंदर से लगाया और कहने लगी कि मेरे यहाँ बंदर का क्या काम। इस प्रकार से बच्चों, जब हम कहने वाले के अर्थ से अलग अर्थ लगाकर किसी बात को ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा या अर्थ: वक्रोक्ति शब्द वक्र धन उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात वक्रोक्ति का अर्थ है
टेढ़ा मेढ़ा कथन। इस प्रकार जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, राधा के द्वारा हरि शब्द का अर्थ कृष्ण की जगह वानर से लगाया जाना। बच्चों, अब हम इसे अगले उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब राधा ने हरि नाम सुनकर भी श्री कृष्ण के लिए दरवाज़ा नहीं खोला तो कृष्ण ने अपना नया परिचय दिया। आइए देखते हैं राधा ने उस परिचय का भी एक अलग अर्थ किस तरह से निकाला। राधा ने पूछा, कौन तुम? घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई। बच्चों, यहाँ घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं। एक श्री कृष्ण का नाम और दूसरा घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल। तो यहाँ पर एक बार फिर राधा जी ने घनश्याम शब्द का अर्थ कृष्ण से ना लगाकर काले बादल से लगाया। इस प्रकार से बच्चों, कहने वाले के अर्थ से अलग अर्थ ग्रहण किया गया है, अर्थात यहाँ भी वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार जहाँ कथित के अर्थ से अलग बात को ग्रहण करके आगे बातचीत की जाती है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह बच्चों, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वक्रोक्ति अलंकार का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण मिलता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम जी को वनवास मिलता है और वे वन जाने लगते हैं। तभी सीता जी स्वयं आकर श्री राम के साथ वन जाने की अपनी इच्छा को प्रकट करती हैं। राम जी द्वारा उन्हें बहुत समझाया जाता है और जंगल में मिलने वाले कष्टों के बारे में बताया जाता है। तब जानकी जी भगवान श्री राम से व्यंग के रूप में एक बात कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कहूँ भोगू। अर्थात सीता जी राम जी से कहती हैं कि हाँ प्रभु, मैं तो अत्यंत कोमल हूँ, मैं वन के कष्ट नहीं सह सकती और आप तो वन के योग्य ही बने हैं, इसलिए मेरे लिए तो राजमहलों के सुख भोग करना ही सही है, जबकि आपके लिए वन में तपस्या करना ही उचित होगा। देखने में तो यह कथन बड़ा ही सीधा है, किंतु इसमें सीता जी ने अपने वन जाने की इच्छा को बड़े ही विचित्र कथन में प्रस्तुत किया है और यहाँ सीता के कथन से अन्य भाव ध्वनित होता है, इसलिए बच्चों यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। वैसे बच्चों एक बात बताऊं, अक्सर हम जब अपने मित्रों से रूठ जाते हैं तो हम उनकी सीधी सादी बात को भी एक नए अर्थ में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से रूठ गए हैं और वह आपसे कहता है यहाँ बैठो मत जाओ, लेकिन आप वहाँ से चले जाते हैं और बाद में आप इस बात का एक अलग ही अर्थ बताते हैं कि आपके मित्र ने आपसे कहा था यहाँ बैठो मत जाओ। तो इस प्रकार से बच्चों, जहाँ कहीं भी कथित की ध्वनि के अलावा कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, अर्थात जो कह रहा है उस अर्थ को स्वीकार ना करके कोई अन्य अर्थ लगा लेना वक्रोक्ति अलंकार की पहचान है। इस प्रकार से यहाँ यह अलंकार पूर्ण होता है। तो अभी तक हमने दो अलंकारों के विषय में जाना। एक अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, और दूसरा वक्रोक्ति अलंकार, इसमें कथित की ध्वनि से अन्य अर्थ लिया जाता है। आइए अब हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आपने अपने घर में दादी बाबा को किस्से कहानियों के द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षा देते तो सुना ही होगा। इस तरह वे अपने संदेश को सीधे ना कहकर किसी अन्य उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। और हाँ, आपने हिंदी की लोकोक्ति तो पढ़ी ही होंगी जो अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने,
इसका अर्थ है खेती सूख जाने के बाद पानी बरसने का कोई लाभ नहीं होता। किंतु इस सामान्य अर्थ के साथ इस लोकोक्ति का एक विशेष अर्थ यह भी है कि समय निकल जाने के बाद कार्य करना व्यर्थ है। इस तरह यहाँ खेती और वर्षा के सहारा लेकर समय पर कार्य करने की शिक्षा दी गई है। इसी तरह कई कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का सहारा लेकर विशेष अर्थ प्रकट किया है। जैसे कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को उनकी नवविवाहिता पत्नी के प्रति अंधे प्रेम से बाहर निकालने के लिए एक दोहा कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ अली का एक अर्थ भौरे से है तो दूसरा राजा जयसिंह से। वहीं रानी के लिए कवि ने कली को प्रतीक रूप में लिया है। इस प्रकार इस दोहे में कवि ने सीधे तौर पर अपनी बात को ना कहकर अली और कली के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया है। तो जब काव्य में किसी बात को सीधे ना कहकर किसी अन्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। या जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। बच्चों, इस दोहे का सामान्य अर्थ यह है कि बगीचे में माली को आता देखकर कलियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि आज जो फूल खिल गए हैं उनको इस माली ने तोड़ लिया है, अब कल हमारे खिलने पर हमें भी तोड़ लिया जाएगा, अर्थात कल हमारी भी बारी है। बच्चों, ये तो इस दोहे का साधारण अर्थ है, किंतु इस दोहे को एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस दोहे में माली को यमराज का प्रतीक बताया गया है, कलियाँ नवयुवकों का और फूल वृद्ध व्यक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह इस दोहे का विशेष अर्थ इस प्रकार है कि वृद्धजनों की मृत्यु को देखकर नवयुवक या युवतियाँ रूपी कलियाँ कहती हैं कि आज जिन लोगों की आयु पूरी हो गई है उन वृद्धजनों को यमराज ने उठा लिया है, अब कल हमारी बारी है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, सभी को एक ना एक दिन इस संसार रूपी बगीचे को छोड़कर जाना ही होगा। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से एक कवि ने इस दोहे के माध्यम से जीवन की नश्वरता के प्रति लोगों को सचेत किया है। तो इस प्रकार जब अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 10वीं नवनीत हिंदी विशिष्ट के अलंकार भेद में अच्योक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार के बारे में विस्तार से जाना। आशा है आपको ये सभी अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिनको आप अपनी कॉपी पर हल करें। निम्न में से सही विकल्प चुनें। प्रश्न नंबर 1, जहाँ काव्य में किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। अ अन्योक्ति अलंकार, ब वक्रोक्ति अलंकार, स अच्योक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 2, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में कौन सा अलंकार है?
अ वक्रोक्ति अलंकार, ब अन्योक्ति अलंकार, स अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? अ अन्योक्ति अलंकार, ब अतिशयोक्ति अलंकार, स वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 4, कौन द्वार पर हरि में राधे, इस उदाहरण में हरि शब्द का अर्थ क्या है? अ गाय, ब व्यक्ति, स वानर। प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण के नाम के अलावा घनश्याम शब्द का और क्या अर्थ है? अ धरती, ब बादल, स आसमान। प्रश्न नंबर 6, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, दोहे में कौन सा अलंकार है? अ अन्योक्ति अलंकार, ब अतिशयोक्ति अलंकार, या सा वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का है? अ कौन तुम घनश्याम हम, ब कौन द्वार पर हरि में राधे, स हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। प्रश्न नंबर 8, वक्रोक्ति का अर्थ होता है? अ चमत्कारपूर्ण वर्णन, ब टेढ़ा मेढ़ा कथन, या स प्रतीकों के माध्यम से कथन। प्रश्न नंबर 9, किस कवि ने अपने काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया? तुलसीदास, पद्माकर, या भूषण। प्रश्न नंबर 10, मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकऊ भोगू, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या वक्रोक्ति अलंकार। बच्चों, ये दोहा नहीं चौपाई है। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें और इन्हें अच्छे से याद करें। ध्यान रखें, हिंदी की वार्षिक परीक्षा में अलंकार एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से कम 5 नंबर के प्रश्न परीक्षा में हर हालत में आते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुनिष्ठ होते हैं तो कुछ में परिभाषा या उदाहरण लिखने को आती है। हाँ, एक बात और, आप सभी उदाहरणों को बहुत ही ध्यान से अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये उदाहरण पहचानने के लिए भी आते हैं। तो इस प्रकार आज का शिक्षण आपका समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।